दोस्तों, सच्चे हृदय से बोले जय माता दी। माता रानी आपकी सभी कष्टों को समाप्त करेगी, आपकी झोली खुशियों से भर देगी। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन से हमारी समस्त पीड़ा, दुख, दर्द, गरीबी दूर होती है, हर कष्ट दूर होती है। गृह कलेश तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यहाँ तक कि पितृदोष, राहुल दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष मात्र कन्या पूजन से ही दूर हो जाती है और शनि से पीड़ित लोगों का राहत मिलता है। घर में खुशियाँ आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरा करने के लिए आ चुकी है। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम होता है। और इसी के साथ किसानों के घर में साक्षात माँ दुर्गा का आगमन होता है। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को समापन होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी का स्थापना करते हैं, वे लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को माँ दुर्गा का विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और महानवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान होता है। दोस्तों, इस साल अष्टमी 22 अक्टूबर दिन रविवार और महानवमी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। दोस्तों, अष्टमी का दिन रविवार होने के कारण इस साल कन्या पूजन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को अधिकतर मनाया जाएगा। इस दिन कन्याओं का पूजन और भोजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है और कुंडली में जो कष्ट होता है उन्हें भी ठीक कर देती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी दुख, बलाय और दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाती है। नवरात्र में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे अधिक महत्व होता है कन्या पूजन को। कन्या पूजन सर्वप्रिय और श्रेष्ठ होता है। कन्या के रूप में स्वयं माँ जगदम्बा, वैष्णो देवी, 9 देवियाँ और पूरे ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कन्याओं के मस्तक में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। कन्या सदैव पूजनीय होती है, वह माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें खुश किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उनको गिफ्ट, उपहार इत्यादि दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को कोई भेंट दिया जाए और
वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं खुश होती है तो समझो उनको माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्या पूजन मामूली पूजन नहीं होती। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्तों को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितना सेवा की जाए कम ही होता है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्याएं के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर माँ देवी चलकर आपके घर आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं का पैर धोकर पूजा करना और भोजन करवाना और दक्षिणा या उपहार के रूप में कुछ दान देना शिष्ट माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कन्याओं के हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आना चाहिए। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं को अपना घर में स्वागत? कन्या जब घर आए तो सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को यह काम जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर फूल, अक्षत और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, गलती से भी कन्याओं की थाली में 3 पूरी नहीं रखना चाहिए। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां अथवा 3 रोटियां मरे हुए व्यक्तियों के लिए और जेल में बंद कैदियों के लिए निकाली जाती है। इसलिए कन्याओं को 3 पूरियां एक साथ गलती से भी नहीं देना चाहिए। हाँ, 1-2 पूरियां करके दे सकते हैं। इससे 3 संख्या भी हो जाएगी और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के माथे पर लाल चुनरी जरूर रखना चाहिए और भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू और पनीर की सब्जी खिलाना चाहिए। वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि है, लेकिन भूल से भी इसमें लहसुन, प्याज इत्यादि के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऐसे में कई लोग कुरकुरे और चिप्स के पैकेट देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आप पूरे 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का परहेज किया है, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं होना चाहिए कि माता रानी क्रोधित हो जाए और कन्याओं को अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसा चीज नहीं खिलाए जिसमें
लहसुन और प्याज होता है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में अपने घर खाना नहीं बनाते हैं, मार्केट से रेडीमेड लाकर कन्याओं को दही जिलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे करने से व्रत खंडित हो सकता है, माँ क्रोधित हो सकती है। माता रानी दही जिलेबी नहीं, आपके हाथों से बना भोजन खाना चाहती है। चाहे आप एक ही पूरी क्यों न खिलाए, लेकिन अपने हाथों से बनाकर खिलाए। भले ही दही और जिलेबी ही माता रानी को खिलाए, लेकिन घर के बना हुआ भोजन ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, खासकर नवरात्र के दौरान घर पर ही खाना पकाना चाहिए, बनाना चाहिए। कन्याओं को हमेशा घर के बने भोजन ही खिलाना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, प्लास्टिक और लोहे के बर्तन में भूलकर भी कन्याओं को भोजन नहीं करवाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। कन्याओं को हमेशा स्टील या पत्ते से बना बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। यदि पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। खाना खाने के बाद कन्याओं को एक लौंग जरूर अर्पित करना चाहिए। माता रानी को अमृत से भी बढ़कर लौंग प्रिय होता है, इसलिए कन्याओं के थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख देना चाहिए। आपका भाग चमक जाएगा। माँ लक्ष्मी आपको धन की कमी कभी भी नहीं होने देगी। दोस्तों, भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार के रूप में कुछ दान जरूर देना चाहिए, ताकि कन्याएं खुश हो, क्योंकि जब कन्याएं खुश होगी तब ही आपका व्रत पूर्ण होगा। और अंत में कन्याओं को घर से विदाई करते समय उनका पैर जरूर छूना चाहिए। जब कन्याएं जाने लगे तो विदाई के स्वरूप उनको कुछ चावल और जीरा जरूर देना चाहिए। ऐसे करने से माँ दुर्गा बहुत ही खुश होती है, आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।